कब्ज के ऊपर आज आपको बताऊंगा। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हर आदमी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में कब्ज का सामना करना पड़ता है। कब्ज के ऊपर बहुत सारे डिटेल लोग दे सकते हैं, पर मैं आपको छोटे में बताऊंगा। पहला, कब्ज होता क्या है। कब्ज का पहला मतलब है कि कड़ा लैट्रिन होना या बार बार जोर लगाने पे भी लैट्रिन ना होना, और लैट्रिन होने के बाद भी फीलिंग हो रहा है कि पूरा नहीं हो पाया। ये कब्ज का डेफिनेशन है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ड स्टूल, लैट्रिन कड़ा होना। अब आदमी बोलता है सर इसका क्या है, ये स्टूल बनता कैसे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे रोटी चावल दाल सब्जी सलाद मीट, जो भी लोग खाना खाते हैं, वो पहले हम लोग को डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन मतलब पहले दांत से उसको चबाओ, उसको छोटे छोटे पीसेस करो, उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स होता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर पेट में जाके स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, वो लोग लीवर से आती है जूस, वो उसको डाइजेस्ट करती है, फिर हो जाती है छोटे आंतड़ियों में, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एकदम लिक्विड हो जाता है। वो लिक्विड में से जो काम की चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स, वो सब बॉडी एब्जॉर्ब करने लगता है, और इंटेस्टाइन में करीब करीब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो पास करती है लार्ज इंटेस्टाइन में, तब तक ये लिक्विड होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें से जितना हो सके पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो जब वो स्टूल में से करीब करीब बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके वो थोड़ा सॉलिड आकार ले लेता है, तो वो रेक्टम करके एक लास्ट ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन का, वो इतना चौड़ा होता है, वहाँ पे वो जमा रहता है। और वो जब वो जमा होते होते रेक्टल वॉल में जो रेक्टम का जो स्टोरेज है, वो जब फुल होने लगता है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है, तो एक साथ वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और वो लैट्रिन का अर्ज होता रहता है। और उसका जो लास्ट एंड है उसको हम लोग बोलते हैं एनस। वहाँ पे एक होल होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब आदमी को प्रॉपर जगह मिल जाता है और वो होल को खोल देता है और ऊपर से रेक्टम कॉन्ट्रैक्शन करता है, और संग संग सारी स्टूल बाहर निकल जाती है। ये है उसका पूरा प्रोसेस। अब देखिए इसमें कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक तो आप पानी कम पी रहे हैं, एक हम लोग खाने में फाइबर कम खाते हैं। पानी कम पीना एक मेजर कारण है। फाइबर कम खाना मतलब क्या है, जो जो चीज़ में फाइबर होता है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पत्तेदार सब्जियां हैं, होल ग्रेन्स, छिलके वाली दाल, छिलके वाली आटे का जो ऊपर का पार्ट है, जो बिना पॉलिश्ड राइस नहीं, नॉन पॉलिश्ड राइस है, वीट जो होता है, चोकर जो होता है, इस तरह के जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, वो अगर हम लोग प्लेंटी खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। पर उनको नहीं खाओ। किस चीज़ में फाइबर नहीं होता वो समझिए। जिस चीज़ में, जैसे मीट में फाइबर बहुत कम होता है, अंडे में फाइबर बहुत कम होता है, आइसक्रीम में फाइबर बहुत कम होता है, चीज़ बटर ये सब में फाइबर कम होता है, ऑयल में कोई फाइबर नहीं होता। इस तरह की चीज़ जब हम लोग ज़्यादा खाते हैं और फल सब्जी नहीं खाते हैं तो कब्जियत बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये दूसरा कारण है कब्जियत का। एक और होता है कि जब हमें लैट्रिन आने का अर्ज होता है, उस वक्त हम रोक के रखें बहुत दिन तक, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो रेक्टम होता है उसमें हर वक्त का आदत बन जाता है कि कब्जियत माने लैट्रिन का अर्ज हो रहा है, आप रोक के रखें, थोड़े दिन बाद रेक्टम का असर ही खत्म हो जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाती है। तो कभी भी आप ये कोशिश करिए कि कब्ज को, अगर लैट्रिन का अर्ज है तो आप रोके रहे 1-2 घंटा, ये आदत ना डालिए। कोशिश करिए जब हो तो 2-5-10 मिनट में जाके करने का बंदोबस्त करें। हाँ, कुछ एक्सरसाइज नहीं करने से भी कब्जियत होती है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं और संग संग उसका कब्जियत में भी इम्प्रूव कर जाता है। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये तनाव से रिलेटेड होता है। ज़्यादा तनाव होता है तो 2 तरह की चीज़ होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी कभी कब्ज होती है, कभी कभी लूज मोशन होता है। तो कोई आदमी बोलता है मेरा कभी कभी तो एकदम लैट्रिन कड़ा हो जाता है, कभी कभी एकदम लूज हो जाता है, तो मान के चलिए उसको स्ट्रेस रिलेटेड कब्जियत है और इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। कुछ दवाइयों से भी कब्ज होता है, जैसे पेन किलर, मरोड़, एब्डोमिनल मरोड़ के लिए जो पेन किलर दिया जाता है उससे बहुत कब्जियत हो सकता है। कुछ एंटी डिप्रेसिव दवाई होता है उससे कब्जियत हो सकता है। आयरन के कैप्सूल से कब्जियत हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी कब्जियत के कारण हो सकता है, और ये आपको जानना पड़ेगा
कि भाई कौन सी दवाई से कब्जियत होता है। बहुत सारे ब्लड प्रेशर वाली दवाई हैं, उससे भी कब्जियत हो सकती है। तो कब्जियत के कारण में तो ये मेजर है। हाँ, एक और है कि कुछ बीमारियां जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, उसमें भी कब्जियत होती है। तो कब्जियत के कारण हर आदमी का अलग अलग होता है। कुछ लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका मेजर कारण होता है कोलाइटिस, जो इंटेस्टिन है उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, उससे कब्जियत हर वक्त ही रहती है उनको। और ऐसे लोग बहुत होते हैं, बोलते हैं साहब ज़िंदगी भर कब्जियत रही है, उनका टेंडेंसी माना जाता है। तो ये सब कारण है कब्जियत का। अब आदमी बोलता है सर कब्जियत हो तो तकलीफ़ क्या होगा? अरे तकलीफ़ तो सबसे बड़ा बात है जब इंटेस्टिन मूवमेंट नहीं करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि आपको खाने में इच्छा नहीं करेगी, आपका बीमार से ही हर वक्त रहेगा, आपका वज़न भी गिर सकता है। तो ये जब भी हमारे पास कब्जियत रहता है तो ये एक प्रॉब्लम हर वक्त होता है। एक और कब्जियत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पाइल्स का हो जाना, लैट्रिन जाते वक्त खून निकलना, उसमें बूंद बूंद खून निकलना या लैट्रिन के साथ खून का एक धार निकलना। और ये जब और हर दिन होता रहता है तो फिर एनल फिशर, बहुत लैट्रिन करते वक्त इतनी दर्द होती है, वहाँ पे घाव सा हो जाता है जहाँ पे लैट्रिन निकलने का रास्ता होता है। इसको एनल फिशर, एनल फिस्चुला, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें। अच्छा, कब्जियत ना होने से सारा दिन आदमी तनाव में भी रहता है, ये भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। और अगर कब्जियत को आप ठीक नहीं किया तो ये हर वक्त के लिए कब्जियत बन जाती है, वो भी एक बहुत ख़राब चीज़ है। और लॉन्ग टर्म में कैंसर भी होता है, एपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कब्जियत से दूर रहने में ही फ़ायदा है। अब आदमी बोलता है चलो मैं कब्जियत नहीं चाहता हूँ, इसका इलाज क्या करूँ? देखिए, एक तो होता है कब्जियत हो नहीं उसका बंदोबस्त करिए, वो सबसे अच्छा। इलाज में तो क्या हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ हैं, कड़े से कड़ा है, डेल्कोलेक्स है, एनेमा है, इस तरह के बहुत सारी दवाइयाँ एलोपैथी में निकल गई है। और दवाई लो, पर वो दवाई लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं करता। अगर ज़्यादा दिन लेते रहे तो उसका असर ही ख़त्म हो जाता है और कब्जियत भी बढ़ जाती है। तो दवाई के ऊपर लंबा डिपेंड ना करें। आपको ये देखना होगा ये कब्जियत का कारण क्या है, कारण को सॉल्व कीजिए, जड़ से कब्जियत को हटाने का कोशिश कीजिए। उसके लिए आदमी बोलता है क्या करूँ? मैं बोला एक तो पानी, कम से कम 8-10 ग्लास पानी हर दिन पिएंगे। हाँ, जिनका कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनको बोला गया पानी रोकना है, उनके लिए अलग बात है। अदरवाइज जो जनरल आदमी है उनको हम बोलते हैं पानी खूब पियो। अच्छा, खाने में पत्ते वाली सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, इनका सेवन बहुत ज़्यादा करें। फ्रूट्स के छिलके भी ना उतारें, उनको अच्छे से धो के खाएं, पर बिना छिलके के सांग लेंगे तो अच्छा रहेगा। होल ग्रेन का क्या मतलब है? जिसके छिलके साबुत हैं वैसे वाले ग्रेन्स लीजिए। आटा भी पिसवाइए, अपने पास मैदा नहीं लेना है, आटा लेना है, उसमें फाइबर बहुत होता है। अगर हो सके चोकर अलग से डाल के ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, ये सब हमारे हाई फाइबर फूड होता है। और एक बात, लो फाइबर फूड अवॉइड करिए। मीट है, चीज़ है, बटर है, घी, ऑयल, ये सब आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक और कोशिश करिए, क्या होता है जब हम लोग कोई भी चीज़ एक स्टिमुलस बना देते हैं कि भाई 2 ग्लास सुबह पानी पिया और 5 मिनट बाद लैट्रिन हो गई। बहुत सारे लोग चाय से या कुछ खाने से एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया, सुबह एक्सरसाइज किया और कब्जियत और लैट्रिन हो गई। ऐसा एक, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ऐसा एक रिफ्लेक्स बना लेते हैं। भाई सुबह कुछ चाय बिस्किट लिया और संग संग आपको लैट्रिन का हाजत हो गई और आप चले गए। तो क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, स्टोमक की वॉल में स्ट्रेच होता है, वहाँ से एक पेरिस्टॉल्सिस करके वेव निकलता है। पेरिस्टॉल्सिस का क्या मतलब है? माने मरोड़ना। इंटेस्टिन एक 9 बीट पर मिनट मरोड़ते रहता है, उससे खाने को आगे पुश करता रहता है और उसको मिलाते भी रहता है। तो ये पेरिस्टॉल्सिस को चालू करता है स्टोमक में, और वो पेरिस्टॉल्सिस मूव करते करते 5 मिनट में इंटेस्टिन में पहुंच जाता है, रेक्टम में पहुंच जाता है और कब्जियत की हाजत हो जाती है। तो जब भी 2 ग्लास पानी पिए और थोड़ा एक्सरसाइज किया, 5 मिनट बाद लैट्रिन की तरफ चले गए। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ये आप एस्टैब्लिश कर सको तो बहुत अच्छा है। योगा बड़ा मदद करता है। योगा में स्पेशली वो वाले एक्सरसाइजेज जो पेट को मसाज करता है, पेट को दबाता है, उससे कब्जियत, उससे इंटेस्टिन की मूवमेंट होती है, कब्जियत कम हो जाती है। एक बात और याद रखिएगा, जब लैट्रिन का हाजत हो उसको रोकने का आदत ना डालिए, उससे बहुत ख़राब होता है। आदमी बोलता है दवाई नहीं चाहता हूँ, मैं बोला इस सब को ले लो, त्रिफला ले लो। त्रिफला आपने सुना है?
आंवला, बेहड़ा और 3 चीज़ मिला के त्रिफला की होती है। आंवला, बेहड़ा और हरड़, ये 3 चीज़ मिला के त्रिफला की पाउडर होती है, वो भी कब्जियत के लिए लिया जा सकता है। मैं ये भी देखा हूँ कुछ लोग लेमन और हनी का जूस बना के पीते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है कब्जियत में। एक और याद रखिए, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसका सबसे बड़ा कारण कोलाइटिस है, तो कोलाइटिस की दवाइयाँ ली जाती है। नॉरफ्लॉक्स TZ, सिप्लॉक्स TZ, इस तरह की कोलाइटिस की दवाई ली जाती है। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं अगर आप योग के तरफ से चलना चाहते हैं तो एक संघ प्रक्षालन करके एक मेथड होता है, खूब पानी पिलाया जाता है नमक वाली, और वो सारा इंटेस्टिन को क्लीन किया जाता है। वो भी एक योगिक वर्जन है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में समझनी पड़ेगी, कॉन्स्टिपेशन का कारण समझना पड़ेगा। कुछ दवाई की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ऐसा हो सकता है। कभी रूटीन ब्रेक होने से भी कब्जियत हो सकता है। तो कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन आज कॉमन प्रॉब्लम है, इसको जानिए। कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आपका लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सुबह 1-2 घंटा बड़े परेशान रहते हैं जब तक लैट्रिन ना हो जाए। तो अगर आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि सुबह 2 गिलास पानी पिया और संग संग लैट्रिन हो गई, सुबह एक कप चाय, थोड़ा सा एक आध कुछ लिया और संग संग लैट्रिन हो गई, इस तरह का कुछ एक्सरसाइज किया, लैट्रिन हो गई, पानी के संग किया, लेमन का पानी पी लिया, तो इस तरह की एक इस्टेब्लिश करने का आदत डालिए। और फल सब्जी खूब खाइए और एक्सरसाइज कीजिए और पानी ज़्यादा पीजिए, आपकी कब्जियत आपसे दूर रहेगी। तो आज ये वीडियो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आजकल जनरल हेल्थ के ऊपर भी लेक्चर्स देने लग गया। ऐसे कि हमारा मेन काम कार्डियोलॉजी का है, हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी से रोकते हैं। जिनको भी हमारे पास 2-2.5 लाख पेशेंट्स हैं जिनको हमने बाईपास एंजियोप्लास्टी से रोका है, और हम लोग उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल बदलो, खान पीन बदलो, ज़ीरो ऑयल का खाना खाओ, और उसके संग कुछ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है, उससे हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं। पर कभी आपको कोई हार्ट का मरीज मिल जाए तो उनको ज़रूर हम तक रेफ़र कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हेल्थ के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। मैं डॉक्टर विमल छाजड़ आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।